बच्चों की मांगे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, राशन कार्ड की भी बच्चों ने शिकायत में लिखा है कि राशन कार्ड दिखाओ, बिजली का बिल दिखाओ, ये दिखाओ कि आप यहाँ के रहने वाले हो। ये ऐसी मांगे उनकी हैं। दूसरी चीज है, उनकी आइडेंटिटी की भी उन्होंने जांच करने की कोशिश की है। उन बच्चों को भी मैं आगाह कर देता हूँ जो बच्चे डरे हुए हैं। कुछ बच्चे नीचे रोने वाले इमोजी बना के भेज रहे थे और कह रहे थे सर हमारी भर्ती कैंसिल हो जाएगी। नहीं बेटे, ध्यान रखना मेरे दोस्त, भर्ती से कोई टच नहीं करेगा। लिख लो इस चीज को अपनी इसमें डायरी में। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका जीत की महफिल में अब जीतेंगे पर। दोस्तों, आप जानते हैं एसएससी जीडी में आजकल थोड़ी जद्दोजहद उठापटक चली हुई है। मेडिकल से रिलेटेड कुछ स्टेट्स के बच्चों के दोस्तों शिकायतें पहुंच गई हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भाई, मुझे लगता है आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बार जिस यूट्यूब पर आप सुबह से शाम तक हैं उसी पर जाकर थोड़ा एक बार देख लीजिए। वीडियोस आपको स्वयं दिख जाएंगे, सिर्फ हमारे नहीं किसी के भी। और वहां के देखिए देखिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग तो यहां नहीं सुना सकता, वो एक ऑथेंटिक चीज है। लेकिन उन बच्चों से दोस्तों, उन बच्चों के मुझ पे फोन आए जो कल वेस्ट बंगाल के एसएससी ऑफिस में खड़े थे। उन बच्चों के हमको फोन आए जिनका वकील उनके साथ खड़ा था और दोस्तों वो बार बार कह रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है। कैसा हुआ है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असली मुद्दा क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसने एसएससी जीडी नाम भी सुना हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि कुछ भी अगर इसमें होगा तो तुरंत आपको उसकी खबर ऑथेंटिक रूप में मैं यहां दे दूंगा। चलिए बात करता हूं बिना किसी विलंब के कि शिकायत किसने की है। तो मैं आपको स्टेट्स के नाम तो बता चुका हूं। अब अगर आप अपनी आंखों पर पर्दा डाल के बैठे हैं तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चों ने यह लिखा है क्या सर कभी पहले भी शिकायत हुई है क्या? जी हां, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है कि पिछले सालों में भी ये शिकायतें हुई हैं, लेकिन उस समय पर पैमाना इतना बड़ा नहीं था। यानी वो शिकायतें थी, प्रोटेस्ट टाइप का कुछ वहां पे नहीं था। क्यों नहीं था? उसका भी एक रीजन है कि वैकेंसी एक तो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं थी। अगर थी भी तो बड़े राज्य जो है जिनमें जनसंख्या ज्यादा है वहां वैकेंसी ज्यादा थी। अब की बार दोस्तों वेस्ट बंगाल में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, यूपी में वैकेंसी कम है। तो ध्यान रखिए, आप जानते हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो दोस्तों, वहां से बच्चों का स्कोर अच्छा आता है। और यही कारण है कि इनकी कट ऑफ भी थोड़ी ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो हिंदी में पूरे मार्क्स लाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और वेस्ट बंगाल टाइप के दोस्तों किसकी स्टेट्स की, तो वहां पर हिंदी में बहुत स्कोर नहीं हो पाता। और अगर वो बच्चे अंग्रेजी में थोड़े से भी वीक हैं तो इसीलिए कारण है कट ऑफ को नीचे जाने का। कुछ बच्चों ने एक प्रश्न उठाया कि सर ये तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो इसमें शिकायत का माजरा क्या है? जी हां, बिल्कुल, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है माय डियर। अगर ये ऑल इंडिया वैकेंसी है तो उन बच्चों की तरफ से ये कहा गया है कोर्ट में, जो बच्चों ने कहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है दोस्तों, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। देखिए बच्चों ने क्या शिकायत करी है, वो मेरे पास एक्चुअली शिकायत का लेटर है, वो मेरे को भेजा है किसी ने, लेकिन मैं यहां आपको अभी उसको नहीं दिखाऊंगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि वो फस क्रिएट कर देगा ना। इसलिए बहुत जरूरी नहीं है कि उसको भी मुझे दिखाया जाए। हाँ, समय आएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसमें यह लिखा हुआ है साफ तौर पर कि सर जिन बच्चों ने, मतलब हमारे स्टेट्स की कट ऑफ कम जाती है, हमारे स्टेट्स में फलाने फलाने स्टेट्स के बच्चे आए हैं। मैं नाम आपको बता चुका हूं कौन कौन से स्टेट्स के बच्चे आए हैं। तो उन्होंने सिर्फ कुछ मांगे करी है। वो मांगे मैं आपको बता देता हूं क्या करी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देख लीजिए एक बार, शिकायत की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसके बाद इसकी और इसकी भी बात करूंगा। अब बात करता हूं मैं मांगे क्या क्या है उन बच्चों की। देखिए पहली मांग उन बच्चों की है कि उस बच्चे का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो कि हमेशा हर भर्ती में होता है। ऐसी बात नहीं, शिकायतें पहले भी नहीं, पहले भी हुई हैं, लेकिन इस बार एक गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ मैं आपको बताता हूं क्या हुई है जिसकी वजह से ये शिकायतें बढ़ गई हैं। वो गड़बड़ है मेरे दोस्त कि उन्होंने सबसे पहले मांग की है कि बच्चे के साथ साथ, यानी पहले बच्चे का केवल माता पिता का नाम देखा जाता था कि भाई यही नाम है कि नहीं हाई स्कूल की में। अब की बार बच्चों ने शिकायत में यह कहा है सर अगर बच्चा महाराष्ट्र से है या बच्चा वेस्ट बंगाल से है तो उसका पिता का डॉक्यूमेंट भी चेक होना चाहिए कि वो महाराष्ट्र या यहाँ के हैं कि नहीं। यानी बच्चा यहाँ का है तो पिता भी यहीं का होना चाहिए। उनके जमीन के कागजात अगर चेक नहीं होते हैं तो उनका कम से कम राशन कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी चीजें, राशन कार्ड तो यहाँ का होना ही चाहिए, चेक करना चाहिए। ये सारी जो मांगे हैं ना वो बच्चों की मांगे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। राशन कार्ड की भी बच्चों ने शिकायत में लिखा है कि राशन कार्ड दिखाओ, बिजली का बिल दिखाओ, ये दिखाओ कि आप यहाँ के रहने वाले हो। ये ऐसी मांगे उनकी हैं। दूसरी चीज है
उनकी आइडेंटिटी की भी उन्होंने जांच करने की कोशिश की है कि दोस्तों आप जानते हैं डबल डबल आइडेंटिटी बना के कुछ लोग घूम जाते हैं कि यहाँ की भी आइडेंटिटी है, आधार कार्ड को अपडेट करा के वहां का नाम लिखवा दिया। इस चीज पर भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाते ही कहा है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए इन्होंने मांग रखी है। अब वो मांगे दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ स्टेट्स के बच्चे हैं जो सीएम से मिल चुके हैं, जैसे त्रिपुरा। अभी वेस्ट बंगाल के बच्चों का फोन आ रहा है कि सर हम सीएम को हमको 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है, तो वो अपनी शिकायत कोर्ट में दर्ज करा चुके हैं और लेकिन अब वो सीएम से डायरेक्ट मिलेंगे। तो आपको मामले को गंभीर से तो लेना होगा, लेकिन उसके साथ ही इसकी और जानकारी दे देता हूं। तो मेडिकल प्रक्रिया है, देखो चाहे किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कह के भी अगर इसको लिख के देता है तो आप घबराना मत। ये दोस्तों केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, यानी मेडिकल प्रक्रिया नहीं रुकेगी। उन बच्चों को भी मैं आगाह कर देता हूं जो बच्चे डरे हुए हैं। कुछ बच्चे नीचे रोने वाले इमोजी बना के भेज रहे थे और कह रहे थे सर हमारी भर्ती कैंसिल हो जाएगी क्या? नहीं बेटे, ध्यान रखना मेरे दोस्त, भर्ती से कोई टच नहीं करेगा। लिख लो इस चीज को अपनी इसमें डायरी में, ठीक है? भर्ती भर्ती तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, मैं कह रहा हूं प्रक्रिया से भी टच नहीं होगा। ये प्रक्रिया जो चल रही है वो एज इट इज रन होगी मेडिकल की। हाँ ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, और मैं आपको ये बता देता हूं कि किस किस स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट होने वाला है। इसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी कर रहा हूं दोस्तों। मैं 2 घंटे बाद आपको इस चीज की जानकारी दूंगा कि किस स्टेट में शिकायत हुई है और किस स्टेट में कितने स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट चेक होंगे। क्यों ऐसा हुआ है कि वेस्ट बंगाल की कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ गई, यूपी की कट ऑफ में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, 7 से 8 नंबर बढ़े, क्यों ऐसा है मैं आपको बताऊंगा। शिकायत का मुख्य कारण है कि जिन स्टेट्स की कट ऑफ कम थी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई डीएमई में, और जिनकी पहले से ही ज्यादा थी उनकी चंद नंबर बढ़ी है। इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर मैं सर्च कर रहा हूं दोस्तों, और 2 से 2.5 घंटे में सर्च करके ऑथेंटिक डेटा आपके सामने प्रोड्यूस कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। दोस्तों किसी भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों शुक्रिया एवरीबॉडी।